भाग 6 नियति का निर्णय विस्तारित संस्करण। गुफा का मुंह एक संकरी दरार की तरह था, जिसमें से भीतर जाते हुए हर कदम पर ऐसा लगता था मानो अंधकार निगल रहा हो। बाहर की बारिश की बूंदें अब केवल हल्की हल्की टपकती हुई पत्थरों पर गिर रही थीं, लेकिन अंदर का सन्नाटा इतना गहरा था कि अर्जुन अपनी सांसों की आवाज तक सुन सकता था। अनया, जिसकी आंखों में अभी तक बाहर के तूफान का डर झलक रहा था, अब भी उसके कंधे से लगी हुई थी। अर्जुन, उसने फुसफुसाया, ये जगह, ये साधारण नहीं है। यहाँ हर पत्थर में एक कहानी है। दीवारों पर अजीब प्रतीक उकेरे थे, कुछ देवताओं जैसे, कुछ राक्षसी चेहरों जैसे, और कुछ ऐसे जिन्हें देखकर लगता था कि वे किसी दूसरे लोक के नक्शे हैं। गुफा की गहराई में, जहाँ हवा भारी और ठंडी थी, एक मन सी सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। स्वर्ण मंडल का रहस्य। जब वे रोशनी के पास पहुंचे, तो देखा कि पत्थर की जमीन पर एक पूर्ण स्वर्ण मंडल बना हुआ था, जो स्वयं चमक रहा था। उसके चारों ओर चांदी के अक्षरों में मंत्र लिखे थे, और केंद्र में एक काले पत्थर की वेदी थी। उस वेदी पर रखा था दिव्य शक्ति का स्रोत, एक पारदर्शी क्रिस्टल, जिसमें अंदर नीली लपटें घूम रही थीं, मानो कोई जीवित आत्मा उसमें बंद हो। अनया ने धीरे से कहा, यही वो है जिसके बारे में तुम्हारे दादाजी ने अपनी डायरी में लिखा था। अर्जुन की उंगलियां अनायास ही आगे बढ़ीं, लेकिन तभी वेदी के चारों ओर फैले चांदी के अक्षर अचानक नीली रोशनी से जल उठे। शक्ति का जागरण। एक गहरी, गंभीर आवाज गुफा में गूंज उठी, जैसे स्वयं पत्थर बोल रहे हों। जो इस शक्ति को छुएगा, उसकी आत्मा 3 बार परखी जाएगी। हर परीक्षा में एक युग का भविष्य तय होगा। अर्जुन ने अनया की ओर देखा। अगर मैं पीछे हट गया तो ये शक्ति गलत हाथों में चली जाएगी। अनया की आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही गर्व भी। अगर तुम आगे बढ़ो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो हो। अर्जुन ने वेदी पर रखा क्रिस्टल उठाया। जैसे ही उसकी त्वचा क्रिस्टल से छुई, उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने तेज तेज दृश्य चमकने लगे, युद्धों के मैदान, मंदिरों के प्रांगण, अनजान शहर, और उसका अपना गांव शिवपुर। पहला दृश्य आपदा का साया। उसने देखा कि भविष्य में शिवपुर पर एक भयानक बाढ़ टूट पड़ेगी। घर, खेत, मंदिर सब पानी में डूब जाएंगे। वह जानता था कि दिव्य शक्ति का उपयोग करके वह बाढ़ का रास्ता मोड़ सकता है। लेकिन उसी समय उसे एक और दृश्य दिखा। अगर वह बाढ़ को रोकता है, तो दूर एक पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला एक छोटा गांव पानी की कमी से मर जाएगा। क्रिस्टल की आवाज गूंजी, चुनाव तुम्हारा है। एक जीवन बचाने का मतलब दूसरे को त्यागना होगा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसके दादाजी की बातें याद आईं। शक्ति हमेशा निस्वार्थ होनी चाहिए, लेकिन हर निस्वार्थता का एक मूल्य होता है। अनया ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में सवाल था। अर्जुन, तुम क्या करने वाले हो? गुफा का माहौल भारी हो गया। हर सांस मानो हजारों किलो की लग रही थी। अर्जुन जानता था ये सिर्फ पहला निर्णय है, आगे और कठिन परीक्षाएं होंगी।